Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature lesson. This is Jody's phone. Okay, this lesson has been written by Marjorie Kennan Rawlings. Okay, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a being sting? In this story, Jody's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jody wonders what will happen to little Fawns left without a mother. Okay, यानी in this lesson, author says that यहाँ पर author बताते हैं कि छोटे मोटे चीरे अथवा जलन पर चिकित्सक की ओर भागने की अपेक्षा हम अक्सर घर पर ही उपलब्ध वस्तुओं से जल्दी ही और प्रभावी इलाज कर लेते हैं, यानी फर्स्ट एड कर लेते हैं। क्या आप ऐसे ही निम्न प्रकार के जो दिक्कतें हैं शरीर में, घरेलू इलाजों के बारे में सोच सकते हैं? तुम्हारे घुटने पर चीरा लगने पर, ओके, यानी अ कट ऑन योर नी, अ बर्न ऑन योर आर्म, अ बी स्टिंग, यानी क्या तुम इनका इलाज घर पर कर सकते हो? तुम्हारा हाथ जलने पर, एक मधुमक्खी द्वारा काटने पर। इस कहानी में जोड़ी के पिता जो हैं उनको एक सांप काट लेता है। वह शीघ्र ही एक हिरनी को मार देते हैं और इसके दिल और जिगर का उपयोग जहर उतारने के लिए करते हैं। जोड़ी को हैरानी है कि माँ के बिना हिरन के छोटे बच्चे का क्या होगा। ओके, Jody allowed his thoughts to drift back to the phone. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams. In his arms, he slipped from the table and went to his father's beside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" "Just fine, son. Old Death has gone thieving elsewhere." "But wasn't it a crow's shave?" "I agree." Penny said, "I am proud of you, boy. The way you kept your head and did what was needed." देखिए, Pa, yes son. But do you recollect the two and the fawn? ओके, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जोड़ी वापस हिरन के बच्चे के बारे में सोचने लगा। ओके, वह उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। उसके स्वप्नों में, उसकी बाहों में वही बसा हुआ था। वह मेज से खिसका और पिता के बिस्तर के पास पहुंचा। पेनी आराम कर रहा था। उसकी आंखें खुली और साफ थी, किंतु पुतलियां अभी भी गहरी और बड़ी थी। जोड़ी ने कहा, "पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं?" ओके, बिल्कुल ठीक पुत्र, मृत्यु धोखा देकर कहीं और चली गई है। किंतु क्या यह बाल बाल बचना नहीं था? ये तो बाल बाल बचना था। ओके, पा, यस सन। अब देखिए वो बताते हैं कि मैं मानता हूँ। पेनी ने कहा, "पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मुझे जिस मुसीबत से बचाया, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और तुमने जिस तरह मुसीबत में धैर्य बनाए रखा, वही किया जिसकी आवश्यकता थी।" ओके, वही किया जिसकी आवश्यकता थी। और
पापा, हाँ पुत्र। पापा, क्या आपको वह हिरनी और उसका छोटा बच्चा याद है? ओके, आई कैन नेवर फॉरगेट देम। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। Pa, the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. Okay, I suppose so. Pa, I am big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the fawn and bring it here and raise it? Penny lay quiet, staring at the ceiling. Boy, you have got me hemmed in. It wouldn't take much to raise it, Pa. It will soon start eating leaves and acorns. You are smarter than boys of your age. We took its mother, and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I had lived to see another day. Okay, यानी in this stanza author says that मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता. I can never forget them. यानी मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता. वह बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचाई, यह सत्य है. ओके, पापा, वह बच्चा शायद अब तक बाहर होगा. वह शायद भूखा और डरा हुआ होगा. मेरा यही ख्याल है. पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध की आवश्यकता नहीं है. क्यों न मैं वहाँ जाऊँ और हिरन के उस बच्चे को ढूंढ लाऊं. ओके, और उसे यहाँ ले आऊं और उसका पालन पोषण करूं. पेनी शांत छत की ओर देखता हुआ लेटा रहा. पुत्र, तुमने मुझे किंग कर्तव्य विमूढ़ बना दिया. यानी ठीक है पुत्र, तुमने मुझे किंग कर्तव्य विमूढ़ बना दिया. पापा, इसे पालने में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा. यह शीघ्र ही पत्तियां और छोटी भूरी गिरियां खाने लगेगा. ठीक है, तुम्हारी आयु के बालकों से कहीं तेज हो. हमने इसकी माँ की जान ले ली और इस पर दोष नहीं लगाया जा सकता. वास्तव में इसे भूखा मरने देना कृतज्ञता होगी. पुत्र, मैंने तुम्हें मना किया. मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता. मैंने कभी कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन देख पाऊंगा. ठीक है, आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दूसरा दिन देख पाऊंगा. प्लीज टर्न ओवर. Can I write back with mill wheel and see I can find it? Tell your ma I said you can go. He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. Okay, he said, Ma, Pa says I can go bring back the phone. Found. She held the coffee pot in mid-air. What fawn? The fawn belonging to the doe we killed. We used the doe's liver to draw out the poison and save Pa. She gasped. Well, for pity's sake, Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Okay, leave it to starve. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट क्या मैं मिल व्हील के साथ घोड़े पर जाकर इसे देखूं. ओके, और शायद मैं इसे खोज सकूं. अपनी माँ को कहो मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है. वह मेज तक वापस गया और बैठ गया. उसकी माता सबके लिए कॉफी बना रही थी. ठीक है, शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर. ओके, व्हाट फोन. ओके, अब उसने कहा कि माँ,
पापा कहते हैं कि मैं वापस जाकर हिरन के बच्चे को घर पर ला सकता हूँ। उसका कॉफ़ी का बर्तन बीच हवा में ही रुक गया। कैसा हिरन का बच्चा? ठीक है, व्हाट फाउन? उसने कहा कैसा हिरन का बच्चा? वही बच्चा। द फाउन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज द डो लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। वही बच्चा जिसकी माँ को हमने मार दिया था। हमने हिरनी के जिगर का उपयोग पापा के जहर को उतारने में किया था। वह शक पकाई। अच्छा, केवल दया के लिए? पापा कहते हैं कि उसको भूखे मरता देखकर, यानी भूखे मरता छोड़कर कृतज्ञता होगी। अच्छी बात नहीं होगी ना। ओके, डो विल्सन सेड दैट्स राइट। ओके, डो विल्सन सेड दैट्स राइट मॉम, नथिंग इन द वर्ल्ड comes quite free. The boy is right and his daddy is right. Okay. Boy is right and daddy is right. And Pa says it would be ungrateful to leave to starve. Dobson said, that's right, mom. Nothing in the world come quite free. The boy is right and his daddy is right. ठीक है, daddy is right. Melville said he can ride back with me. I help him find it. She set down the pot helplessly. Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. Okay, nothing else to feed it. And then Melville said, come on, boy. We have got to get riding. Ma Baxter asked anxiously. You will not be gone long, Jody said. I will be back before dinner for sure. Melville mounted his horse and pulled Jody up behind him. He said to Melville, do you think the fawn is still there? Will you help me find him? Okay. We will find him if he is alive. How you know it? It's a he. The sports were all in a line on a fine passage. The sports are every which way. Okay. यानी in this stanza author says that, यहाँ पर author कहते हैं कि डो विल्सन ने कहा मैडम यह सत्य है। ठीक है, डो विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, यानी मैडम यह सत्य है कि संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ठीक है, कोई भी चीज़ संसार में मुफ्त नहीं मिलती है। ओके, लड़का और उसका पिता दोनों ही सही हैं। मिलव्हील ने कहा वह घोड़े पर मेरे पीछे बैठ सकता है। मैं उसे ढूंढने में उसकी मदद करूंगा। उसने असहाय होकर नीचे बर्तन रख दिया। अच्छा, यदि तुम इसे अपना दूध पीने को देते हो तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मिलव्हील ने कहा आओ लड़के, हमें जाने की अनुमति मिल गई। माँ ने चिंतापूर्वक कहा तुम ज़्यादा दूर नहीं जाना। जोडी ने कहा मैं रात के खाने तक अवश्य आ जाऊंगा। ओके, मिलव्हील घोड़े पर सवार हुआ और जोडी को भी अपने पीछे खींचकर बिठा लिया। उसने मिलव्हील से कहा क्या तुम सोचते हो कि हिरन का बच्चा अब भी वहाँ होगा? क्या उसे ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे? ओके, वी विल फाइंड हिम, हम उसे ढूंढ लेंगे। इफ़ ही इज़ अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे यदि वह जीवित हुआ तो। तुम्हें कैसे पता वह नर है? धब्बे एक रेखा में थे। पापा कहते हैं कि मादा हिरण के धब्बे कहीं कहीं पर होते हैं। ओके, second stanza of this lesson.
Jody gave himself over the thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, "Cut to the North Mill wheel. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn." Okay. Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him if the fawn was dead. Okay. Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him if the fawn was dead or could not be found. He could not have his disappointment seen, and if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जोड़ी उस हिरे था हमने सवारा। Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature. Okay. The lesson is, this is Jody's fawn. Second part of this lesson, Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. Okay. He said, "Cut to the North Mill wheel. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn." Okay. Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him if the fawn was dead or could not be found. He could not have his disappointment seen, and if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. Okay. यानी in this stanza, author says that Jody gave himself over to thoughts of the fawn. यानी जोड़ी उस हिरन के बच्चे के बारे में ही सोचता रहा। वे सुनसान वन क्षेत्र में से बढ़ते चले गए, यानी सुनसान वन में उसको ढूंढने लगे। उसने कहा, "मिलव्हील, उत्तर की तरफ देखो, वहीं पर पापा को सांप ने काटा था, हिरनी को मार डाला था और मैंने उस बच्चे को देखा था।" शीघ्र ही जोडी ने मिलव्हील को अपने साथ रखने की अनिच्छा प्रकट की। ओके, अनिच्छा प्रकट की। यदि हिरन का बच्चा मर गया होगा या नहीं पाया गया, वह अपनी निराशा को दिखाना नहीं चाहता था, और यदि वह मिल भी गया तो वह मुलाकात बड़ी प्यारी होगी और इतनी रहस्यमयी होगी कि वह इस प्रसन्नता को किसी के साथ बांटना सहन न कर सकेगा। ठीक है, ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। वो अपनी प्रसन्नता को किसी के साथ बांटना सहन नहीं कर सकेगा। ठीक है, ही सेड टू इट्स नॉट फॉर नाउ बट द स्क्रब is very thick for a horse. I can make it on foot, but I am afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. I will take care. It might take me a long time to find the fawn. If he's wandered, leave me off right here. All right. All right, but you take it easy now. Okay. You know north here and east there and there. That tall pine makes a bearing. So long, mill wheel. I am obliged. Okay. यानी in this stanza, author says that उसने कहा कि अब वह ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, किंतु घोड़े के लिए ये झाड़ियाँ बहुत घनी हैं। ओके, ये ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन घोड़े के लिए झाड़ियाँ बहुत घनी हैं और मैं पैदल चल सकता हूँ।
किंतु तुम्हें अकेले छोड़ने में मुझे डर लग रहा है। मान लो कि तुम रास्ता भूल जाओ या तुम्हें भी सांप काट ले। मैं अपना ख्याल रखूंगा। शायद मुझे हिरन के बच्चे को ढूंढने में ज़्यादा समय लगे। अगर वह कहीं भटक गया होगा तो मुझे यहीं पर उतार दो। ठीक है, पर तुम इसे आराम से लो। तुम जानते हो कि यह उत्तर दिशा है और पूर्व वहाँ और वहाँ। यह लंबा ताड़ का वृक्ष दिशा सूचक पहचान की तरह कार्य करता है। इतना लंबा मिल व्हील, मैं आभारी हूँ। ओके। He waited for sound of hooves to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own cracking of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. Please turn over. Then buzzed rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks, buzzed in a circle around the carcasses of the doe. They turned their head on their long scurvy necks and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The scent showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and then they had left the doe to carry on birds. Okay. Carry on birds. And he parted carry on birds. यानी in this stanza author says that, यहाँ पर author कहते हैं कि उसने घोड़े के खुरों की आवाज़ के समाप्त होने का इंतजार किया। He waited for the sound of hooves to end. उसने घोड़े के खुरों की आवाज़ को समाप्त होने का इंतजार किया और तब दाएं मुड़ गया। झाड़ियाँ अभी भी शांत थी, केवल उसकी छड़ी की आवाज़ ही शांति को भंग कर रही थी। उसे एक क्षण के लिए हैरानी हुई कि कहीं वह दिशा तो नहीं भूल गया। तब गिद्ध उसके सामने उठा और हवा में अपने पंख फड़फड़ाए वह ओक के वृक्ष के नीचे उस स्थान पर आ गया। गिद्ध हिरनी के शव के चारों तरफ एक घेरे में थे। उन्होंने अपनी पतली गर्दन उसकी तरफ मोड़ी और आवाज़ की। उसने अपने हाथ में पकड़ी छड़ी उनकी तरफ फेंकी और वे पास के वृक्ष पर उड़कर बैठ गए। रेत पर बड़ी बिल्ली के पंजों के निशान थे, किंतु उन्होंने किसी ताज़ा शिकार को मारा था और उन्होंने हिरनी को मांसभक्षी पक्षियों के लिए छोड़ दिया था। ओके। He parted the grass and the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sight. The buzzards clacked their wings. Impatient to return to their busyness, he returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The nights rained and washed away all tracks except those of cat and buzzards. Okay. Third stanza of this lesson. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no efforts to rise or run. Jody could not trust himself to move. Okay. यानी उसके बिल्कुल सामने हुई हलचल ने उसे इतना हैरान कर दिया कि उसने पीछे देखा। हिरन के बच्चे ने उसकी ओर सिर उठा रखा था। इसने अपना सिर बड़े आश्चर्य की भावना से मोड़ रखा था और उसने तरल आंखों से इस प्रकार घूरा जिसने उसे पूरी तरह हिला दिया।
वह कांप रहा था। इसने उठने और भागने का कोई प्रयास नहीं किया। जोड़ी भी अपने हिल पाने पर भरोसा नहीं कर रहा था। ओके, ही विस्पर्ड इट्स मी। वह फुसफुसाया, यह मैं हूं। द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, सेंटिंग हिम। हिरन के बच्चे ने उसे सूंघते हुए अपनी नाक उठाई। ओके, ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेट इट ऑन द सॉफ्ट नेक। ओके, उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और उसकी कोमल गर्दन पर रखा। ओके, he stroked its side as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin was very soft, it was sleek and clean, and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its leg hung limply. They were surprisingly long, and he had to hoist and the fawn as high as possible under his arm. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि वह जो है फुसफुसाया, यानी ही विस्पर्ड इट्स मी। वह फुसफुसाया, या मैं हूँ। हिरन के बच्चे ने उसे सूंघते हुए अपनी नाक उठाई। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया, उसकी कोमल गर्दन पर रखा। इस छुअन से उसे अत्यधिक रोमांचित कर दिया। इस छुअन ने, यानी जैसे उसने छुआ, उसे अत्यधिक रोमांचित कर दिया। वह हिरन का बच्चा अपनी चारों टांगों पर आगे बढ़ गया। जब तक वह उसके पास न पहुंच गया, उसने अपनी उसके बाहें उसके शरीर पर डाल दी। उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, किंतु यह नहीं हिला। उसने इतने बड़े प्यार से उसे थपथपाया मानो कि यह कोई चीनी मिट्टी से बना हिरन हो, और हो सकता है कि वह टूट न जाए। उसकी त्वचा बड़ी कोमल, चमकीली, साफ थी। इसमें से घास की मधुर गंध आ रही थी। वह धीरे 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 से उठा और हिरन के बच्चे को जमीन से उठा लिया। उसकी टांगें लटक रही थी। वे बहुत आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी और उसे अपने हाथों में यथासंभव ऊंचा उठाना था। ओके, They were surprisingly long, and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. यानी उसे ये बहुत आश्चर्यजनक रूप से लंबे पैर थे, उसके लंबी टांगें थी और इसे अपने हाथों में यथासंभव ऊंचा उठाना था। He was afraid. He was afraid that it might kick the bleat of its sight and smell of its mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn legs caught in the bushes, and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from prickling vines. It had bobbed with his stride, his heart thumped with the marvel of its expectance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the phone down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. Okay.
यानी वह डर रहा था, यानी जो हिरन का बच्चा था, फॉन था, वो डर रहा था। ही वॉज अफ्रेड, वो डर रहा था, वह शायद अपनी माँ को देखकर और गंध सूंघकर पैर मारेगा और चीखेगा। वह आगे घनी झाड़ियों में रास्ता बनाता चला गया। झाड़ियों से निपटना उस बोझ के साथ कठिन था। हिरन के पीछे की टांगें झाड़ियों में अटक रही थी। वह अपने पैर भी स्वतंत्रता से नहीं उठा पा रहा था। उसने इसके चेहरे को कटीली लताओं के बचाने का प्रयास किया। उसके लंबे लंबे कदम बढ़ाने से उसका यानी हिरण के बच्चे का सिर घूम रहा था। उसका हृदय उसको पा लेने की अद्भुत प्रसन्नता में धड़क रहा था। वह पगडंडी पर पहुंचा और जल्दी जल्दी चला, जिससे कि वह घर जाने वाले रास्ते पर पहुंच जाए। वह आराम करने के लिए रुका और हिरण के बच्चे को उसके लटकते पैरों पर खड़ा कर दिया। यह उन पर झूम गया। उसने उसकी तरफ देखा और वह चीखने लगा। ओके, वो चीखने लगा। He said, enchanted, I will carry you after I get my breath. Okay, he remembered his father saying that a fawn would allow if he had first been carried. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stroked it and walked away again. Okay, yani he remembered his father saying that the fawn would allow to it had first been carried. He started away slowly. The fawn stared after him. The came back to it and stalked it and walked away again. It took a few wobbling steps forward him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it. Please turn over to run and row with it. To call to the come to call to it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he worked without efforts. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि उसने विस्मित होते हुए, यानी ही सेड एंचेटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। उसने विस्मित होते हुए कहा, मैं सांस उतारने के पश्चात तो मैं ले चलूँगा, तो मैं फिर दोबारा से उठा लूँगा। उससे अपने पिता की बहुत याद आई। ठीक है, उसे अपने पिता की बहुत याद आई। और हिरन का बच्चा यदि उसे पहले उठाकर लाया गया हो तो वह पीछे पीछे चलता है। वह धीरे धीरे आगे चला। हिरन के बच्चे ने उसकी तरफ देखा। वह इसके पास वापस आया और उसे थपथपाया, फिर से चल पड़ा। उसने एक दो लड़खड़ाते कदम उसकी ओर बढ़ाए और करुणा से रोने लगा। वह उसके साथ चलने को तैयार था। यह उसका था खुशी से पागल हो जाना। ठीक है, यानी वह खुशी से पागल हो गया था। वह उसे दुलारना चाहता था। वह उसे दुलारना चाहता था और दुलारने के साथ ही उसके साथ दौड़ना खेलना चाहता था। उसे पुकार कर अपने पास बुलाना चाहता था। उसने इसे चेतावनी देने का साहस नहीं किया। उसने इसे उठाया और अपने दोनों हाथों में लेकर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वह बिना प्रयास के चल पड़ा था। ओके, हिज आर्म्स बिगेन टू एच एंड ही वाज forced to stop again when he walked on. The fawn allowed him at once. He allowed to walk a little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day into the night, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat,
but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was as clear as spring water in a blue china cup. Okay, he came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the phone walking behind him, but at the steps the phone balked and refused to climb them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. Okay, यानी in this stanza author says that उसके हाथ दुखने लगे थे. Okay, यानी उसके हाथ दुखने लगे थे और उसे दोबारा रुकना पड़ा. जब वह चला तो हिरन का बच्चा एकदम से उसके पीछे चल पड़ा. उसे थोड़ी दूर चलने दिया और फिर से उठा लिया. घर की दूरी कुछ भी न थी. वह सारे दिन और रात उसे लेकर और इसको अनुसरण करते हुए देखते चल सकता था. वह पसीने से तर हो गया था किंतु जून की प्रातः शीतल पवन उसे शीतल कर रही थी. आसमान इतना साफ था मानो नीले चीनी मिट्टी के कप में झर्रे का पानी डाल रखा हो. वह खुले स्थान पर आ गया. मौसम रात की बारिश के पश्चात स्वच्छ और हरा भरा था. उसने फुहरता से दरवाजे की चिटकनी खोली और अंत में हिरन के बच्चे को नीचे रख दिया. तब उसे एक विचार आया. वह घर में जाएगा, पैनी के शयन कक्ष में, और हिरन का बच्चा उसके पीछे पीछे होगा. किंतु सीढ़ियों पर हिरन का बच्चा ठिठक गया और उन पर चढ़ने से मना कर दिया. उसने इसे उठाया, अपने पिता के पास गया. पैनी आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था. जोडी कॉल्ड, पा, लुक, देखो. Penny turned his head. Jody stood beside him, the phone clutched hard against him. It seemed to Penny that boy's eyes were as bright as the phone's. He said, I am glad you found him. I am glad you found him. Okay. Jody then went to the kitchen. The fawn walked after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. It buttered too suddenly. Smelling the milk, he saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. ओके, यानी जोड़ी ने पुकारा, पापा देखो. उसने पुकारा, पापा देखो. पैनी ने अपना सिर घुमाया. जोड़ी उसके समीप हिरन के बच्चे को कसकर पकड़े हुए खड़ा था. पैनी को लगता है कि लड़के की आंखें हिरन की आंखों जैसी चमकदार थी. उसने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह मिल गया और तुम इस हिरन के बच्चे को यहाँ पर ले आए. ओके, एंड देन he dipped his fingers. यानी जोड़ी जब रसोई घर में था, जोड़ी then went to the kitchen. ओके, जोड़ी तब रसोई घर में गया और हिरन का बच्चा उसके पीछे पीछे झूमता हुआ गया. सुबह के दूध का एक पतीला रसोई में सुरक्षित रखा हुआ था. इस पर मलाई जम गई थी. उसने मलाई को एक जग में डाला और दूध को एक छोटी तुम्बी में डाला. उसने हाथ से पकड़कर इस हिरन के बच्चे के आगे रख दिया. उसने दूध की गंध आते ही अचानक इसमें सिर मारा. उसने इसे बड़ी मुश्किल से नीचे फर्श पर गिरने से बचा लिया. तुम्बी में दूध डालने का कोई लाभ नहीं हुआ. ओके, he dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. It shook greedily when he withdrew them. It bleated frantically and buttered him. He dipped his fingers against and his fawn shook. He lowered then slowly into the milk. The fawn blew and shook and snored. Okay,
It stumped its small hoofs and impatiently, as long as he held his fingers below the level of the milk. The fawn was content. It closed its eyes dramatically. It closed its eyes dreamily. Okay, it was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. Okay, यानी इन दिस स्टेंजा ऑथर सेज दैट, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उसने अपनी उंगलियां दूध में डुबोई. ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थर्स्ट दैम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ. यानी उसने अपनी उंगलियां दूध में डुबोई और हिरन के बच्चे के नरम गीले मुंह में दे दी. उसने इन्हें अधीरता से दूध को चूस लिया और फिर तब उसने इनको बाहर निकाला. यह जोर से चिल्लाया और उसे सिर मारा. उसने दूध में फिर से उंगलियां डुबोई और जैसे ही हिरन का बच्चा इन्हें चूस लेता, वह धीरे से निकाल कर इन्हें दूध में डाल देता. हिरन का बच्चा लहराता, चूसता और आवाज़ें निकालता. जब तक उसकी उंगलियां दूध में डूबी रहती, हिरन का बच्चा शांत और संतुष्ट रहता. वह अधीर होकर अपने नन्हे पैर पटकने लगता. उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी. उसकी जीभ का हाथ पर स्पर्श उसकी जो जीभ थी उसका हाथ पर स्पर्श बहुत ही आनंद देने वाला था. उसकी छोटी छोटी पूंछ इधर उधर लहरा रही थी और उस दूध की अंतिम बूंद झाग भी हिरन के बच्चे द्वारा आवाज करते हुए पी ली गई. यानी उसने दूध पी लिया. ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Thank you students. That's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and exercise. All the best.